तो भाई अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा था किस तरीके से जो संतरे थे वो दलजीत दोसांझ के पीछे पड़ गए थे। वो ये कह रहे थे कि भाई वो खालिस्तानी है क्योंकि उसने पाकिस्तानी एक्टर्स के संग काम किया है। सरदारजी मूवी 3 को इंडिया में रिलीज नहीं होने दिया। और मैं ये बता दूं भाई, दलजीत दोसांझ ने अपनी तरफ से ये इनिशिएट लिया कि इस मूवी को इंडिया में रिलीज नहीं होने देना चाहिए क्योंकि जो माहौल है ना वो इंडिया पाकिस्तान का काफ़ी खराब हो चुका है। लेकिन भाई जब प्रोड्यूसर्स के पैसे लगे तो उन्होंने विदेश में रिलीज करी, बाकी इंडिया को छोड़ के जहाँ पे भी रिलीज हो सकती थी वहाँ पे रिलीज करी। और उसके जो कलेक्शंस थे, मतलब रिकॉर्ड तोड़ जो है कलेक्शन सामने आए। पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर से जो है बहुत ही ज़्यादा तगड़ी उस मूवी ने कमाई करके दिखाई है। बाकी जगह से भी जो कलेक्शंस हैं वो अच्छे दिखे। लेकिन ये संतरे हैं ना, जिस तरीके से रो रहे थे दलजीत के पीछे कि भाई जो पंजाब के लोग हैं वो खालिस्तानी है, दलजीत खालिस्तानी है और पंजाब की कोई भी मूवी जो है इंडिया में बैन नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद सारा जिस तरीके से पलट गया मामला, क्योंकि इंडिया की जो क्रिकेट टीम थी जिसमें होम मिनिस्टर के बेटे उसमें मालिक हैं, वो मैच करवाने लगे इंडिया पाकिस्तान से। लोगों को भाई सारी जो असलियत है ना वो धीमे धीमे समझ में आ गई। मतलब इनका जो नैरेटिव ये क्रिएट करने वाले थे पंजाबियों के खिलाफ, सिख लोगों के खिलाफ कि भाई ये तो पंजाब को जो पाकिस्तान का है उसको सपोर्ट करते हैं, वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी होना शुरू हो गया। इन सब के बीच में जो फिल्म के जो इंस्टीट्यूशंस थे वो किस तरीके से दलजीत के खिलाफ बोल रहे थे, क्योंकि उसमें भी बीजेपी के जो एजेंट हैं, जो संतरे हैं, वो भरे पड़े हैं। वो दलजीत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे कि भाई दलजीत जो है हिंदुस्तान का नहीं है, इसका जो पासपोर्ट है उसको रिवोक कर देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, हिंदुस्तान से इसको बाहर निकाल देना चाहिए। उल्टी सीधी जो शब्दावली थी उन्होंने यूज़ करी। लेकिन बाद में हुआ क्या, बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो खुल के दलजीत के सपोर्ट में आ गए। वो ये कहने लगे थे भाई दलजीत को बैन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई दलजीत के बिना उनकी जो मूवी है आज के टाइम में वो नहीं चल सकती, उनको उसके जो सॉन्ग्स हैं वो चाहिए ही चाहिए। मैं ये बता दूं भाई, हाल फिलहाल में दलजीत ने बॉर्डर 2 में काम किया है और बॉर्डर 2 में काम करने के लिए जो टी सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार वो खुद सामने गए कि भाई उसको हटाने का कोई भी रीज़न है ही नहीं। उसने हमेशा से देश को जो है प्राउड फील कराया है। विदेश में जाके कोचेला से लेके बड़े बड़े जो कॉन्सर्ट्स हैं वो उसने परफॉर्म करें। साथ में इंडिया में भी अगर दलजीत का आज की डेट में कोई भी कॉन्सर्ट हो जाता है तो भाई वो सुपर हिट होता है। मुझे नहीं लगता भाई इससे बड़ा जो है कोई भी कॉन्सर्ट होता होगा, चाहे आप बॉलीवुड के किसी स्टार का देख लो, चाहे किसी का देख लो। मतलब एक नैरेटिव जो क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी हर जगह पे कि भाई दलजीत तो देशद्रोही है या फिर खालिस्तानी है, वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दिया। और आज की डेट में जो स्टार्स हैं, जो वेटरन जो स्टार्स हैं, वो खुद भी उसके खुल के सपोर्ट में आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद यही कह रहे हैं कि भाई जब क्रिकेट मैचेस अलाउ हो सकते हैं, जब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मैचेस कर सकती है, सब पाकिस्तान से मैच करके वो पैसे कमा सकते हैं, तो भाई दलजीत अपना जो सिनेमा है वो क्यों रिलीज नहीं कर सकता। और इसी बीच भाई सुनील शेट्टी भी उसके खुल के सपोर्ट में आए हैं। पास के टाइम में आपने देखा था कि भाई नसरुद्दीन शाह साहब जो है वो भी खुल के सपोर्ट में आए थे। वो भी एक वेटरन एक्टर हैं बॉलीवुड की तरफ से, वो भी इस तरीके की जो जुमले पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ हमेशा से बोलते चले आए हैं। और इसी बीच सुनील शेट्टी ने भी इसका सपोर्ट किया है। मैं ये बता दूं भाई, सुनील शेट्टी के जो बेटे हैं हन शेट्टी ने दलजीत के संग काम किया है बॉर्डर 2 में। बॉर्डर 2 में उनका जो है रोल एक अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन इन सब के सेंटर में दलजीत नजर आए, क्योंकि भाई दलजीत के बिना वो मूवी पॉसिबल नहीं हो सकती थी। साथ में वरुण धवन ने भी जो है खुल के सपोर्ट किया। अगर भाई दलजीत जैसे बंदे के संग बॉलीवुड खुद भी जाके भी कुछ पंगेबाजी कर सकता है, बच्चों की जो मूवीज हैं जो आने वाले टाइम में रिलीज होगी उनके बिजनेस कितने ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन बस दलजीत के नाम से एक अच्छे रिलेशन रख के उनकी जो मूवीज़ हैं वो चल सकती है। और यही चीज़ बॉलीवुड के जो वेटरन स्टार्स हैं वो जानते थे। वो ये जानते हैं कि भाई पॉलिटिक्स कितनी ज़्यादा बदनाम चीज़ है। वो खालिस्तानिया के नाम पे पंजाबियों को बदनाम करती चली जाती है, जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम खराब करती है। और यही चीज़ उनके बच्चों के संग भी हो सकती थी। तो भाई आहान शेट्टी के साथ साथ सुनील शेट्टी ने भी उनका खुल के सपोर्ट किया है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें दलजीत जैसे जो स्टार है उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ खड़े रहना चाहिए, और वो हमारे देश का एक तरीके से प्राउड है। तो उसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करना भाई ये पूरी तरीके से एक आइडियोलॉजी चल रही है जो कि खिलाफ पंजाबियों के खिलाफ जो चलती चली आ रही है काफ़ी टाइम से। और आज की डेट में जो सरकार है भाई वो एक ही धर्म को जो है फोकस में लेके चलती है, वो है भाई हिंदू धर्म। वो ये कहती है हिंदू धर्म की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन हिंदू धर्म के जो लोग हैं कुछ तो भाई समझदार है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं ना वो जिस तरीके से पंजाबियों को ट्रोल करते हैं, गंदे गंदे नामों से जिस तरीके से बुलाते हैं, वो उनको ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और भी जो धर्म है ना उनको भी दबाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि ये है कि भाई जो माइनॉरिटी है ना देश में वो उसके ऊपर हावी होना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं भाई, ये देश संविधान से चलता है और संविधान के अकॉर्डिंग सारे धर्म, कोई भी इंसान हो, आदमी हो औरत हो, सब बराबर हैं इस देश में, सबके राइट बराबर हैं, कोई उसको दबाने की कोशिश नहीं कर सकता है। लेकिन जो सरकार है ना वो फेवर करती है और इसीलिए डबल स्टैंडर्ड शो होते हैं, इसीलिए लोग उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। और इसीलिए भाई पंजाब जैसी जगह पे जुमला पार्टी जैसी सरकार कभी नहीं आ सकती, क्योंकि वो उसकी असलियत को जानते हैं। और वो इसीलिए कि भाई वो पंजाब 95 जैसी जो मूवी है उसको भी रिलीज़ नहीं होने देना चाहते। उसमें 127 कट जो है उन्होंने जानबूझ के उसमें लगवा दिए हैं ताकि वो मूवी रिलीज़ ना हो, उसके जो सच हैं वो सामने ना हो। लेकिन आज की डेट में जो
संतरे हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा हैरान है कि भाई उनके जो अब्बू जान है उनकी भी दबा के पिटाई हो रही है। मैं ये बता दूं भाई, डोनाल्ड ट्रंप जिसके वो सपोर्ट में दोस्ती के बड़े बड़े गुण गाते थे, आज वही डोनाल्ड ट्रंप उनको भर भर के गालियां दे रहा है। वो इंडिया को गालियां दे रहा है, इंडिया के लोगों को गालियां दे रहा है। तो भाई जब प्रधानमंत्री ऐसे हैं हमारे देश में आज के, जो कि पूरे देश के बारे में गालियां सुनने, उल्टी सीधी बातें सुनने हैं, तो भाई ट्रंप के खिलाफ वो आज तक कुछ भी बोल नहीं पाए हैं। तो उनका ये है कि जो सीधे साधे लोग हैं, जो माइनॉरिटी है, उसको दबाओ, उसको प्रेशराइज करो, उसको उसकी जो आवाज़ है उसको बाहर बुलंद ना होने दो। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो भाई वो खुद नहीं बोल सकते। इससे ये पता पड़ता है कि भाई जो उनका 56 इंच का जो सीना है ना, और जो डंका जो बज रहा था इतने सालों से, वो सब कुछ सामने आ चुका है। पब्लिक इस टाइम पे सब जान रही है, सब समझ रही है। मैं ये बता दूं भाई, बहुत सारे जो लोग हैं जो जुमला पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, वो खुद भी उनके अगेंस्ट में आज की डेट में आना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप लताड़ रहा है, भर भर के गालियाँ सुना रहा है मोदी जी को, भाई सीधे सीधे ये बोलते रहा है कि भाई इंडिया तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल सड़ी हुई है, किसी भी लायक नहीं है। मतलब रशिया के साथ जैसे इंडिया काम कर रहा है, तो मोदी जी भी किसी लायक नहीं है। तो ये सवाल जो है वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री या फिर स्टेट्समैनशिप पे आ रहा है कि भाई स्टेट्समैन जो आज की डेट में हैं हमारे देश के, जो सबसे आगे जो खड़े होने वाले जो मंत्री हैं, वो कितने बलशाली हैं, वो क्या कर सकते हैं। आपको मालूम है कि भाई उन्होंने हमेशा से जो बनी बनाई जो आवाज़ है, जैसे किसानों की आवाज़ को उन्होंने दबाने की कोशिश करी है, और भी धर्मों की जो आवाज़ है उन्होंने हमेशा उसको दबाने की कोशिश करी है, उसको कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया है। और बाकी उनके और जो चेले चपाटे जो हैं, जो भाई वो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है, वो भी इसी तरीके की हरकत करते हैं। आज की डेट में अगर आप देखो तो भाई रील वाले जो मंत्री हैं वो आ चुके हैं। दिल्ली की आप हालत देख लो क्या हो रखी है। दिल्ली में भी ऐसे ऐसे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो आके बैठ गए हैं जो किसी भी काम के नहीं हैं। तो इसीलिए हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि इस तरीके का जो नैरेटिव है वो चेंज हो सकता है। और आज की डेट में ये जो संतरे हैं, जो स्पेशली पंजाब के लोगों को खालिस्तानी बोलते हैं कि भाई इनके तो वहाँ से संपर्क हैं और ये देश विरोधी हैं, वो ये हैं वो हैं, भाई वो भी अपने पिताजी से कुछ भी नहीं बोल सकते। क्योंकि आज की डेट में भाई हर स्टेट का जो हुड है ना, वो इनके साथ अटैच नहीं होना चाहता। बस इनकी जो सरकार है, वो जो हिंदी बेल्ट है जहाँ पे, उस क्षेत्र में इनकी जहाँ पे सरकार बनी हुई है, बस वही इनके सपोर्ट में आ रहे हैं। या फिर जो स्पेशली जो हिंदू, जो कट्टर जो हिंदू है ना, वो इनके सपोर्ट में बैठ रहे हैं। लेकिन बाकी के जो समझदार जो लोग हैं वो जानते हैं कि भाई किस तरीके से पॉलिटिक्स खेलने और देश का ये खून चूस रहे हैं। और पंजाब में तो भाई स्पेशली इनकी जो सरकार है वो कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं इनकी असलियत अच्छी तरीके से जानते हैं। और वो जो नैरेटिव जो क्रिएट करते हैं खालिस्तानी वाला, वो भी फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इनकी जो सरकार है आज की डेट में खुद खतरे में आ रही है। दलजीत को ट्रोल कर करके भाई गोदी मीडिया ने भी अपने जो नंबर हैं वो खूब बढ़ाने की कोशिश करी है। लेकिन गोदी मीडिया भी आज की डेट में शांत बैठी हुई है। और गोदी मीडिया भी एक तरीके के संतरे ही हैं भाई। वो भी जितना भी चाहे सपोर्ट कर ले, कुछ भी कर ले, खालिस्तानी का ड्रामा कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन वो कुछ आज की डेट में भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और इसी के साथ गुरु रंधावा जो कि भाई संतरों का साथ दे रहे थे, वो भी ये कह रहे थे कि भाई दलजीत ने जो किया है वो सही नहीं किया है, वो गलत किया है, ऐसा है वैसा है। भाई आज की डेट में उनका जो ट्विटर अकाउंट है ना, वो भी सस्पेंड हो चुका है। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक फर्जी जो इन्फॉर्मेशन थी वो अपने अकाउंट से दी थी दलजीत के खिलाफ, बहुत सारी बातें जो है वो बोल रहे थे ऐसा है वैसा, जबकि वो खुद अपने जो सॉन्ग्स हैं वो लाहौर बेस्ड जो है अपने सॉन्ग बनाते हैं। पाकिस्तानियों से उनके हमेशा से बढ़िया संपर्क रहे हैं, उनके जो गाने हैं वो वहाँ पे सुने जाते थे, तो वहाँ पे भी वो कॉन्सर्ट वगैरह करने के लिए जा चुके हैं। अच्छी खासी दोस्ती थी, लेकिन टारगेट करना है दलजीत को, क्योंकि दलजीत भाई उनसे बड़ा स्टार है। और इसी पॉलिटिक्स के चक्कर में उन्होंने फर्जी इन्फॉर्मेशन अपने अकाउंट पर शेयर कर दी थी। लेकिन बाद में जब लोगों ने उसको रिपोर्ट किया, सब कुछ वेरीफाई हुआ, तो भाई उनका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो चुका है। और आज की डेट में तो वो डिलीट ही हो चुका है। अगर आज की डेट में कोई उन्हें ट्विटर पे ढूंढने की कोशिश करेगा, एक्स पे, तो वो नहीं मिलेंगे। तो भाई ये होता है भाई किसी के खिलाफ फर्जी इन्फॉर्मेशन डालने का नतीजा। और कोई मास लेवल पे जब दलजीत के जब फैंस ने उनको ब्लॉक किया ना, तो वो गायब भी हुई हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं ना, आपको सुनने में आएंगे आने वाले टाइम में, जो कि गायब होते हुए नजर आएंगे, जो कि एक टाइम पे दलजीत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, पंजाबियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, और खालिस्तानी बोल बोल के सबको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आप लोग की क्या राय इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।